नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेली एमसीक्यू बाय रुपेश यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 की, जो बीपीएससी एडीओ, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीआरई4, बीएसएससी सहित अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 5। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने से अधिक रुपए की लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है 62,370 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री डालिया नियुक्त की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बानिया। नेक्स्ट है, किस देश ने 25-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉर्पोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपालपुर, ओडिशा। नेक्स्ट है, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुशीला कार्की। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने कितने रुपए से अधिक लागत वाली बैराबी सराग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो आइजोल मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8,070 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आईवी पौधे के घाव बढ़ने वाले गुणों का उपयोग किया है, जिसे स्थानीय रूप में मुलकुट्टी पाचा के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल। नेक्स्ट है, भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है, जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को किस कंपनी ने डिजाइन किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑलस्टॉम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट है, कौन से देश स्कारबर्ग शोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन और फिलीपींस। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 XPR-25 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। नेक्स्ट है, एर्रामट्टी डिब्बाल लाल रेत के टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एर्रामट्टी डिब्बालू इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णिया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली
किस स्थान पर स्थापित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरुग्राम। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट 875 प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का संपादन किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए एस मुरलीधर। नेक्स्ट है चैनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 14वां सिराखोंग हथई। संबंधित राज्य है मणिपुर। नेक्स्ट है नमो लक्ष्मी योजना, संबंधित राज्य है गुजरात। नेक्स्ट है हर घर छांव हर घर फल योजना, संबंधित है हरियाणा। नेक्स्ट है पुष्कर कुंभ महोत्सव, संबंधित राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अपोलो टायर्स लिमिटेड। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक GI 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 38वां। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 25-26 का 62वां संस्करण जीता है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट है। नेक्स्ट है माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है, किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरू। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल जहाज ICGCS 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिंग इट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्ति और व्यवसायियों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीज़ा कार्यक्रम शुरू किया है ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए कितने और निगमों के लिए कितने उपलब्ध होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी $1 मिलियन एंड $2 मिलियन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मारिया कोरिना मचाडो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनलाल।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है और ब्लूमबर्ग बिजनेस वॉक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 25-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजयक का शुभारंभ किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीमा सड़क संगठन द्वारा। नेक्स्ट है, एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होकर पहला व्यक्ति बन गया है। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थी से बदल दिया जाता है। 1 इन 1 आउट योजना यूके और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रवासन समझौता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुदुचेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लाउडिया शिनबाम। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 3689 करोड़ से अधिक लागत की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 240 मेगावाट और टाटा 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 186 मेगावाट की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीर रंजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना के साथ 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, किसे 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत के आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, होम बाउंड। नेक्स्ट है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी, आईआईएम, आईआईएमएस, एनआईटी और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया गया है? निम्नलिखित में से स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगी? तो राइट आंसर है आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बेलिन डी अवार्ड समारोह में पुरुष बेलिन की डी और पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओस्मान डेम्बले। नेक्स्ट है, जिनमें से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, थोरडो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है जो एक लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मिल्कीपुर चंदौली। नेक्स्ट है संत शिविरा लिंगैया मरहप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध थे। तो राइट आंसर है लेखक। नेक्स्ट है राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रिप्रोडक्टिव त्रुटियों को शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडिया बिजनेस ग्रुप। नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिस सेट 6। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है सैन्य अभ्यास 2025 और सूची 2 है किनके मध्य हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सुपर गरुड़ शील्ड इंडोनेशिया और USA के बीच। नेक्स्ट है अचूक प्रहार अभ्यास, तो भारतीय सेना और ITBP के बीच हुआ है। नेक्स्ट है पैसिव अभ्यास, भारत और UK के बीच हुआ है। नेक्स्ट है शक्ति अभ्यास, तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सुरु ग्रीनोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। नेक्स्ट है कौन सा राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को अपनी चुनी हुई रोजगार गतिविधि शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितने रुपये प्राप्त होंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10,000 रुपया। नेक्स्ट है हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से फिर से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आदिवानी। नेक्स्ट है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पलेट ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा किस कंपनी द्वारा कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड USA के सहयोग से स्थापित की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है कौन सा संगठन रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एडुकेट गर्ल्स। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिससे यह महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी $4.48 मिलियन। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री ने
निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुवाहाटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर ने नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक एंड डाइन पहल शुरू किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दुबई। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रडार डोम पर निर्माण के लिए रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला DMRL हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। नेक्स्ट है, पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 से 7 सितंबर तक। नेक्स्ट है, सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बीट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप भेंट की गई। इस चिप को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे कहाँ निर्मित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, भारतीय दल ने कहाँ में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी श्यामकेट कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, कौन सा शहर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किस संगठन ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करें। पुस्तक उनके लेखक का चर्चा किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला है मदर मैरी कम्स टू मी, तो लेखक अरुंधति राय, तो ये सही है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, तो लेखक है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो, तो कथन सही है। नेक्स्ट है डिफरेंट बट नो लेस, लेखक है अनुपम खेर, तो ये कथन भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जामनगर गुजरात। नेक्स्ट है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री के जागरूकता बढ़ाने और देश भर में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक आउटरीच अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अंगीकार 2025। नेक्स्ट है भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इजराइल। नेक्स्ट है भारत ने अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 25-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जिसमें छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1000। नेक्स्ट है 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुई। भारत ने कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान
हासिल किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 40। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नेक्स्ट है, यूक्रेन ने फ्लेमिनिगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फायर पॉइंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन इंट्रोमिक्स टीएम विकसित की है, जिसने प्रीक्लिनिकल परीक्षणों में 100% सफलता दिखाई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस। नेक्स्ट है, किस देश ने उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस जिंगली फर्स्ट JL-1 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में प्रमुख संस्था एवं देश दिया गया है, सूची 2 उनकी नियुक्ति है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए IMF के कार्यकारी निदेशक। तो राइट आंसर है उर्जित पटेल। नेक्स्ट है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर है अनुतिन चारनवीराकुल। नेक्स्ट है, फ्रांस के प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर है सेबेस्टियन लेकार्नो। नेक्स्ट है, ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी। नेक्स्ट है, सशस्त्र बल निम्न में से किस स्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, कौन पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह बायो रिफाइनरी किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी नुमालीगढ़, असम। नेक्स्ट है, कौन सा देश घोस्ट शार्क नामक उन्नत अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन के बेड़े फ्लीट को तैनात करके अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के 12वें संस्करण का खिताब जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी असम। नेक्स्ट है, नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर माना गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद किस ऑपरेशन के तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा रहित अभियानों का नेतृत्व किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन राहत। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करने वाला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी डोंग अंजवाव। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल टाइम मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में शीर्ष स्थान का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान प्राप्त हुआ है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी IIM बेंगलुरु। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अबू धाबी। नेक्स्ट है भारतीय सांस्कृतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फीस्ट 2025 का आयोजन किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी MT यूनिवर्सिटी नोएडा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अभ्यास सियोम प्रहार। नेक्स्ट है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वें वर्ष प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 63वां। नेक्स्ट है किस कंपनी ने अपनी चौथा जनरेशन जेन 4 उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की है जो 16 सेंटीमीटर तक के रिजोल्यूशन और 400 किलोमीटर के विस्तारित उच्च रिजोल्यूशन कवरेज क्षेत्र के साथ दुनिया की सबसे अधिक फ्रेंडलिटी वाली वाणिज्यिक सिंथेटिक एपर्चर रडार इमर्जी प्रदान कर सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ICEYE। नेक्स्ट है किसे भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस देश के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञान भारतम पोर्टल। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रैक्टिस सेट 7। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में प्रमुख दिवस दिया गया है, सूची 2 में उनका तिथि है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। नेक्स्ट है आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। नेक्स्ट है विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। नेक्स्ट है समर्पण दिवस 11 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देश की प्रीमियर वंदे भारत अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी BEML लिमिटेड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा बल SPG में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अदासो कपेसा। नेक्स्ट है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में किसे प्रस्तावित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2022 से 23। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है जो 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो राइट आंसर है
ऑप्शन डी रुद्रास्त्र। नेक्स्ट है किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम फर्स्ट लॉन्च वाहन के पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन करें और कोड की सहायता से उत्तर दे। तो पुस्तक द सीईओ माइंडसेट के लेखक शिव कुमार कथन सही है। नेक्स्ट है द मैन हु फीड इंडिया लेखक है प्रियबंदा जय कुमार, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, तो लेखक है डी.वाई. चंद्रचूड़, कथन सही है। नेक्स्ट है सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, संजय बारू लेखक है, तो यह कथन भी सही है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए एक नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी सेल कैटलिस्ट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट है वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए ओडिशा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर। नेक्स्ट है एलटीआई माइंड ट्री एंड लार्सेन टोब्रो एलएनटी ने आंध्र प्रदेश सरकार और किसके साथ मिलकर अमरावती क्वांटम वैली विकसित करने के लिए सहयोग किया है? जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आईबीएम। नेक्स्ट है केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितने रुपए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1,50,590 करोड़। नेक्स्ट है संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियान की सफलता की सराहना की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑपरेशन फाल्कन। नेक्स्ट है श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर का अनावरण किया गया है। इस शुभंकर का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमालयन किंगफिशर। नेक्स्ट है किस कंपनी ने प्रोजेक्ट आईआरई नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त एआई एजेंट की घोषणा की है जो मानव सहायता के बिना दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग और पहचान कर सकता है, जो साइबर सुरक्षा बचाव के संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम ने राज्य में आने वाले और जाने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मिजोरम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए
नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारियों 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह योजना किसके द्वारा संचालित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन का 2 गुना कर दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट है, कौन वित्तीय वर्ष 2025 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सबसे अधिक वेतन पाने वाला शीर्ष कार्यकारी अधिकारी बनकर उभरा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव जैन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में प्रमुख योजना है, सूची 2 संबंधित राज्य है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोधाम योजना छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेस के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया है, जिसे लगभग कितने रुपए की लागत से विकसित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5360 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 500 2025 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब किसे दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार यूपीआई लेनदेन में शीर्ष राज्य है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन के अंतर्गत के शुभारंभ की घोषणा की है, जो एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना और किसी भी दुश्मन के खतरे का निर्णायक जवाब देना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट है, लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुवाहाटी असम। नेक्स्ट है, कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनिका विश्वकर्मा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया है, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी भी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसे पद से हटा दिया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFMM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, होम बाउंड। नेक्स्ट है, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एक एकीकृत परीक्षण रेंज के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि 5 का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर भारत की ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, संसद ने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार ऑनलाइन मनी
गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर 3 साल तक की कैद और कितने रुपया का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कैबिनेट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड एवं अन्य निकायों से संबंधित शिकायतों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली मित्र। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में प्रमुख संस्था है, सूची 2 उनके अध्यक्ष सीईओ या एमडी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष विश्वास पटेल। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ रजीत पुन्हानी। नेक्स्ट है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के एमडी आकाश त्रिपाठी। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह। नेक्स्ट है किस संगठन ने धोखेबाजों के प्रति निवेशकों को आगाह करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान शुरू किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट है किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह S 2025 U1 की खोज की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट है कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सुधार संघ ADR द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न में कौन 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट है कौन सा बंदरगाह भारत में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने या बेअसर करने की क्षमता वाला एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह बनने वाला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 IMID विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन से देश ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती बनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियां बनाई हैं। कौन इन तीनों समितियों का अध्यक्ष होंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहाँ में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिजटाउन बारबोडस। नेक्स्ट है ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। नेक्स्ट है MiG-21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में 6 दशकों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाला है। यह लड़ाकू विमान किस देश द्वारा निर्मित किया गया था।
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस। नेक्स्ट है, कौन सा देश अगस्त 2025 में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हो गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए 11 सप्ताह का मिशन शुरू किया है। इस मिशन का क्या नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान। नेक्स्ट है, किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव रंजन।